नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि आज मैं एकेटीयू की जितनी भी ईमेल आईडी हैं वो सारी मैं लेकर आया हूं और इसमें एकेटीयू ऑफिशियल की जो ईमेल आईडी आपको 1 नंबर से 7 नंबर तक दिख रही है, ये एकेटीयू ऑफिशियल ईमेल आईडी है। फिर इसके बाद स्टूडेंट ईमेल आईडी जो आपको 8 नंबर से लेकर 12 नंबर तक दिख रही है, वो स्टूडेंट की ईमेल आईडी है। तो अब इन ईमेल आईडियों के बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था, तो अब आपको बार बार यूनिवर्सिटी जाना नहीं पड़ेगा। अब सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। ऑनलाइन के माध्यम से आप अपना जो क्लेरिफिकेशन है वो आप घर बैठकर ही दीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको मार्कशीट में नाम चेंज करवाना है, या आपको किसी फादर का नाम चेंज करवाना है, या मदर के नाम में कोई मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए भी मैं आपको ईमेल आईडी बताने वाला हूं। यदि आपकी यूएफएम लग गई है तो उसकी ईमेल आईडी बताने वाला हूं। यदि आपके नीचे लेवल में कोई सुनवाई नहीं होती, सब जगह आपको ईमेल यहाँ पे डालने के बाद भी, फिर इसके बाद मेल डालने के बाद भी आपकी सुनवाई नहीं होती, अब फिर इसके बाद लास्ट में आपको कहाँ मेल डालना होगा उसके बारे में पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले मैं देख लेता हूं एकेटीयू ऑफिशियल। तो आप लोग कोशिश ये कीजिए कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को जितने भी आपके स्टडी से ग्रुप्स वगैरह आपने बना रखे हैं, जो आपने फ्रेंडली ग्रुप्स बना रखे हैं, उन ग्रुप्स में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स वगैरह फेस कर रहे हैं। तमाम सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन उनका जो रिजल्ट था, रिजल्ट में वो पास हो गए, क्लियर हो गए, लेकिन अब वो पेमेंट के बारे में तमाम सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि पेमेंट मेरी कट गई थी, अब वापस कैसे आएगी। तो उसके लिए भी मैं आपको मेल आईडी बताने वाला हूं, और उस मेल आईडी पे आप फॉर्मेट तैयार कर लीजिएगा। फॉर्मेट तैयार करके, फॉर्मेट तैयार करने का पूरा मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा। आप चैनल पे यदि आप हमारे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो को यदि स्किप करके देखते हैं तो आपको कोई भी पॉइंट समझ में आने वाला नहीं है। तो इसमें मैं आप सभी को बता दूं कि वाइस चांसलर की जो आपको मेल आईडी दे रखी है bc@fees-ac.in, इसमें आपकी जब कोई नीचे लेवल पे कोई सुनवाई नहीं होती है तो आपको इस मेल आईडी पे bc@aktu.ac.in पे आपको मेल आईडी पे सेंड करना होगा अपना फॉर्मेट। आपका 14 से 15 दिन के अंदर आपका उसका हल निकाला जाएगा, और जो भी आपकी दिक्कत होगी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी, लेकिन समय समझ लीजिए कि 14 से 15 दिन लगते हैं। फिर इसके बाद जब आपको रजिस्ट्रार को कुछ भेजना होगा तो रजिस्ट्रार@aktu.ac.in, आप रजिस्ट्रार को हम भेजेंगे क्या ये समझ लीजिए। रजिस्ट्रार को जैसे कि मान लीजिए आपके एनरोलमेंट नंबर में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, एनरोलमेंट नंबर आपका गलत हो गया है, या एनरोलमेंट नंबर में अन्य तरीके की अंक इधर से उधर हो गए हैं, तो इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, आप रजिस्ट्रार को मेल कीजिए rregistrar@aktu.ac.in पे। फिर इसके बाद आपको डिप्टी रजिस्ट्रार को हम क्या भेजेंगे, जब आप रजिस्ट्रार को भेजेंगे, रजिस्ट्रार की मेल पे आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो आप डिप्टी रजिस्ट्रार को भेजेंगे। डिप्टी रजिस्ट्रार की जो ईमेल आईडी है dr@aktu.ac.in, ये आपकी इंपॉर्टेंट ईमेल आईडी है, ये समझ लीजिए। फिर इसके बाद कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को क्या भेजेंगे हम, मान लीजिए आपका समय से एग्जाम नहीं हो रहा है, या समय से आपका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, या अन्य तरीके की आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही है, या आपको जल्द एग्जाम करवाए जा रहे हैं, तो आप कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं कि इस तरीके एग्जाम अभी नहीं होनी चाहिए, देर से होनी चाहिए, या कुछ समय बाद कराए जाने चाहिए, या पहले कराए जाने चाहिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी एग्जाम से रिलेटेड, वो एक कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को coe@aktu.ac.in पे आप सेंड करेंगे। इसमें आपका जैसे कि और भी चीजें हो गई, जैसे कि आपका डेट करेक्शन हो गया, फिर इसके बाद आपका मार्कशीट में मार्क्स जो आपको मिले हुए हैं, आपके 6 नंबर आने चाहिए थे 32, तो इस तरीके की तमाम सारी, मान लीजिए आपका रिजल्ट नहीं अपडेट हो रहा है
तमाम सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट अपडेट नहीं हो रहा, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बता दूं कि आप किसको मेल करेंगे, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को मेल करेंगे, coe@akt2.ac.in पे आप मेल करेंगे। आपका मेल का रिप्लाई आएगा। यदि यहाँ से रिप्लाई नहीं आता है तो आपको दूसरा सोल्यूशन बता दें कि ज्वाइंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की आपको मेल दे रखी है jcoe@akt2.ac.in पे। यदि आपका यहाँ पे भी कोई 14 से 15 दिन तक कोई सोल्यूशन नहीं होता है, कोई हल नहीं निकलता है, तो आप ज्वाइंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को मेल करेंगे। यदि ज्वाइंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को मेल करने के बाद भी आपका कोई हल नहीं निकल रहा है एग्जाम से रिलेटेड, तो एक ईमेल आईडी और बनाई गई है जो कि डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की है, वो आप देख लीजिए dcoe@akt2.ac.in पे आप डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को मेल कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये आपको मेल आईडी 1 से 7 नंबर तक मेल आईडी जो मैंने आपको बताई, ये आपकी AKTU की ऑफिशियल ईमेल आईडी थी। और यदि आपकी किसी भी तरीके की कोई क्वेरीज वगैरह हो, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके हर एक कमेंट्स का आपको रिप्लाई कर दूंगा। और जो ये मेल आईडी आपको बता रहा हूं, ये मेल आईडी आपके समझ में आई कि नहीं आई, किस तरीके आपको ये वीडियो लगा, आप लोग जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में 2 शब्द पहले लिखिएगा, लेकिन लिख कर जरूर जाइएगा, कुछ ना कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताकर जाइएगा। यदि आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, और कोशिश ये कीजिएगा जो भी आपके स्टडी से ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, उन ग्रुप्स में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि अब जो 7वें नंबर पे आपकी है मेल आईडी, वो आपकी है फाइनेंशियल अकाउंट ऑफिसर की। तो इसमें आप क्या फाइनेंस मतलब आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि मान लीजिए आपने पेमेंट जो आपकी अभी कैरी ओवर का जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम भरा था, एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था, एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के बाद उनका जो रिजल्ट है वो एक दिन पहले आया, तो कैरी ओवर जो एग्जाम फॉर्म फिलअप करना था कैरी ओवर का, वो पहले ही कर चुके थे, पेमेंट भी पहले कर चुकी थी, लेकिन जब कैरी ओवर का रिजल्ट आया तो वो उसमें पास थे। तो इस तरीके की तमाम तरह स्टूडेंट्स के साथ हुआ। अब वो पेमेंट हमारा जो है अकाउंट ऑफिशियल प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम किसको मेल करेंगे, हम AO और @AKTU.ac.in पे मेल करेंगे। फिर इसके बाद यदि आपको मार्कशीट, डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तब हम किस ईमेल आईडी पे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि student@AKTU.ac.in पे हम मेल करेंगे, जिससे कि आपका जो ईमेल का जो सोल्यूशन है वो मार्कशीट में यदि किसी भी तरीके की आपके नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, या मार्कशीट आपकी अभी तक आई नहीं है, या मार्कशीट आपकी जल्द आनी चाहिए, तो इस तरीके की मार्कशीट से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, आप student@AKTU.ac.in पे आप मेल कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आप सभी को बता दूं कि एग्जाम फॉर्म रिलेटेड आपका कोई भी इश्यूज आ रहा है, तो आप एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड आपको मेल आईडी दे रखी है, आपको एग्जाम फॉर्म AKTU@gmail.com पे अपना एग्जाम फॉर्म से संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो आप सेंड कर सकते हैं। फीस पेमेंट के लिए आपके पास मेल आईडी है पेमेंट हेल्पलाइन @AKTU.ac.in पे आप अपना पेमेंट से रिलेटेड कोई भी मेल है आप कर सकते हैं। यूएफएम से संबंधित यदि आपका मोबाइल नंबर या रोल नंबर या आप अन्य तरीके की कोई चिट वगैरह ले गए हैं, यदि नकल करते हुए यूनिवर्सिटी में या आप एग्जाम सेंटर हॉल पे पकड़े गए, वहां पे आपको जो चिट का वगैरह का इशू है, तो आपको एक क्लैरिफिकेशन देना होता है। वो क्लैरिफिकेशन कब देना होता है और कैसे देना होता है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन यूएफएम की जो मेल आईडी आपको दे रखी है AKTUUFM@gmail.com। फिर इसके बाद आपको नेम करेक्शन के लिए भी मेल आईडी, यदि आपको चाहिए, आप सोचते हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी न जाना पड़े और घर बैठकर ही मेरे सारे काम हो जाए, तो हम उस मेल आईडी पे कौन सी मेल आईडी है जिसपे हम अपना मेल करेंगे, तो जिससे मान लीजिए आपके जो नाम में कुछ त्रुटि आ रही है, मान लीजिए आपका नाम कमलेश है, कमलेश में एल गायब है, के गायब है, या कुछ भी गायब है, एक अक्षर कोई ना कोई मिस्टेक है, तो आपको नेम करेक्शन आपको करवाना है, सही नाम लिखवाना है, तो आपको घर बैठकर आपको chiefquery@AKTU.ac.in पे
आपको मेल करना होगा। तो ये सारी मेल आईडी आपको मैंने समझाई, आपको समझ में आई होंगी। तो अब आपको इधर उधर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इधर उधर घबराने की जरूरत नहीं है, और आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा मेल किस समय हमें किस आईडी पे करना है। और पूरा प्रोसेस मैंने इसलिए आपको पूरा एक वीडियो बना के समझा दिया। तमाम सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर हमारी इस तरीके की प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो रही है, हम किस मेल आईडी पे करें। तो मैंने ये सारी आपको 12 मेल आईडी बता दी। इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी में मेल आईडी नहीं बनी हुई है। ये जितनी भी मेल आईडी आपको दिख रही है, केवल इतनी ही मेल आईडी बनी हुई है। यदि जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई वो सारी प्रॉब्लम्स आप इन मेल आईडियों पे सेंड कर सकते हैं। आपका जो मेल आईडी पे जो सोल्यूशन निकाला जाएगा, जो हल निकाला जाएगा, वो आपका 14 से 15 दिन के अंदर निकाल दिया जाएगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे ही मेल करोगे तो मेल करने का मैं प्रोसेस आपको बता दूं कि आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो मेल करने का जो प्रोसेस होता है, आप A4 साइज का पेज ले लीजिए। A4 साइज पेज पे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह हो, आप उसको प्रॉब्लम्स को पूरा लिखिए। लिखने के बाद उसकी फोटो खींचिए। फोटो खींचने के बाद उसकी पीडीएफ बनाइए। पीडीएफ कन्वर्ट करके उसको अपनी मेल आईडी पे जाइए। मेल आईडी पे जाने के बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, उस प्रॉब्लम्स में आप या 2 पे आप जब जाएंगे, मेल पे अपने गए, मेल पे 2 का ऑप्शन आएगा, वहां पे आप इस मेल आईडी को सर्च कीजिएगा और वहां पे जो आपकी पीडीएफ है उसको अटैच कर दीजिएगा और अपनी पीडीएफ को सेंड कर दीजिएगा। जब आप पीडीएफ अपनी सेंड कर देंगे, सेंड करने के बाद 14 से 15 दिन के बाद जो भी आपका करेक्शन होना होगा, जो भी आपकी दिक्कत होगी, जो भी आपका जो कुछ भी होगा, वो आपकी मेल आईडी पे आपको रिप्लाई के जरिए बता दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। यदि इसका भी कोई सोल्यूशन जब ना निकले, जब इन मेल आईडी से कोई हल ना निकले, तब आपको लास्ट एक ऑप्शन बचता है आपके पास कि आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को वहां पे बताना पड़ेगा और वहां पे मेल देना पड़ेगा। फिर वहां से आपका जो सोल्यूशन है वो उसका हल निकाला जाएगा। तो इसी तरीके पूरा वीडियो बनाया था। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और 2 शब्द आप अपने जो भी आपकी राय हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको जो मेल वगैरह बताई गई वो आपको समझ में आई कि नहीं आई, आप 2 शब्द कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर जाइएगा। फिर आपको मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।